सेट को हिंदी में समुच्चय कहते हैं। समुच्चय पहला चैप्टर है तुम्हारा। सेट होता क्या है सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे, उसके बाद सेट को कैसे व्यक्त करते हैं, कैसे लिखते हैं, और सेट में जो जो संख्या, जो जो ऑब्जेक्ट, जो जो एलिमेंट इस्तेमाल करते हैं उसको कहते क्या है, ये सारी बात हमको समझेंगे। सुनो, सेट का परिभाषा हुआ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसा समूह जो वेल डिफाइंड हो। अब मान लो कि कलेक्शन है, इसमें कलेक्शन मतलब कि समूह, समूह है, और ऐसा कोई परिभाषा नहीं है जिससे कि वो सब शामिल हो जाए, ऐसा कोई परिभाषा नहीं है जिससे कि सब शामिल हो जाए, तो उसको हम लोग सेट नहीं कहेंगे, उसको हम लोग सेट नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन कहलाएगा, समूह कहलाएगा वो, क्योंकि ज्यादा संख्या में है तो समूह कहेंगे। लेकिन वही कलेक्शन सेट कहलाएगा जो अच्छा तरह से परिभाषित होगा। जैसे एग्जाम्पल, अल्फाबेट, अल्फाबेट इंग्लिश अल्फाबेट अगर हम कह दिए तो ए टू जेड आ जाएगा, ए से लेकर जेड तक 26 लेटर। अब हम कहे ऐसा परिभाषा जो वेल डिफाइंड हो, वेल डिफाइंड का मतलब हम बोल दिए एक सेंटेंस, उससे जो हम मीनिंग समझ रहे हैं वही तुम समझ रहे हो, वही मीनिंग गढ़वा वाला भी समझे, वही मीनिंग जो पढ़े वही समझे। अमेरिका में भी वो सेंटेंस पढ़े तो उसका मीनिंग वही निकले जो यहां निकल रहा है। वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है। अब ए टू जेड अल्फाबेट हम बोले ए से लेकर जेड तक, तो पूरे विश्व के लिए ए से लेकर जेड तक है ए टू जेड 26 गो लेटर, वो हम समझ रहे हैं वही सब कोई समझेगा, कोई अलग नहीं समझेगा। अगर हम कह दिए नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 10, बड़े ऐसा प्राकृतिक संख्या जो 10 के बराबर या 10 से कम हो, तो सब कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ही समझेगा, उससे अधिक कोई नहीं समझेगा। होल नंबर कहेंगे तो जो हम समझ रहे हैं वही सब कोई समझेगा, अलग कोई नहीं समझेगा, क्योंकि पूरे विश्व में होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब ऐसी है संख्या जो सबको एक ही चीज पढ़ाया गया है, सबके लिए एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। इसको कहेंगे वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, जो बढ़िया से परिभाषित हो। बढ़िया से परिभाषित का मतलब जो मीनिंग हम समझे वही मीनिंग तुम समझो, वही मीनिंग हर कोई समझे, वही मीनिंग सब कोई समझे, तब कहेंगे कि वेल डिफाइंड है। बुझाया वेल डिफाइंड का मतलब? वेल बने अच्छा, डिफाइंड बने परिभाषित, अच्छा तरह से परिभाषित का मतलब ये हुआ कि मीनिंग उसका सब कोई एक समझे तब। अब हम दो चार उदाहरण ऐसा देते हैं जिसमें सेट नहीं कहलाएगा, जो सेट नहीं कहलाएगा। जैसे हम कह दिए कि गुड क्रिकेटर्स ऑफ इंडियन, एक ऐसा समूह बनाइए जो अच्छा प्लेयर हो क्रिकेट का, तो किसी के लिए विराट कोहली अच्छा है, किसी के लिए रोहित शर्मा अच्छा है, किसी के लिए MS धोनी अच्छा है, किसी के लिए कोई और अच्छा है, यानी सब 5 को चुनने के लिए कहेगा तो सबका 5 एक होगा। हमारा 5 कुछ और हो जाएगा, तुम्हारा 5 कुछ और हो जाएगा, दूसरा का 5 कुछ और हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो एडजेक्टिव वर्ड आएगा, एडजेक्टिव, गुड, फेवरेट, इंटरेस्टिंग, यंग मैन, शॉर्ट पर्सन माने कि नाटा व्यक्ति, ओल्ड मैन, ये सब जो आ रहा है एडजेक्टिव वर्ड, एडजेक्टिव वर्ड का कोई पैरामीटर नहीं होता है। कोई पैरामीटर का मतलब एक ऐसा फिक्स नहीं है कि गुड में यही होना चाहिए। फेवरेट किताब हम अपना बोले तो हमारा जो फेवरेट होगा कोई जरूरी है कि वो तुम्हारा फेवरेट होगा। हमारे लिए जो इंटरेस्टिंग होगा वो तुम्हारे लिए कोई जरूरी नहीं है कि इंटरेस्टिंग वही होगा। सबका इंटरेस्टिंग, फेवरेट, गुड, जो हम जिसको मानते हैं, कोई डाटा व्यक्ति का कोई लिखा हुआ है क्या कहे कि 5 फीट से कम रहेगा उसको लाटा कहेगा, 5 फीट से ज्यादा रहेगा उसको ऐसे लंबा कहेंगे, कहीं लिखा हुआ है क्या? इसका मतलब है कि कोई उसका पैरामीटर नहीं है, कोई उसका रेफरेंस नहीं है, कोई उसका रेफरेंस नहीं है कि इतना से कम रहेगा तब उसको लाटा कहेंगे। लाटा में कोई 4 फीट का है और ओकरा सामने कोई 3 फीट का व्यक्ति आ गया तो 4 फीट वाला कहेगा कि हम तुमसे लंबा है। इसका मतलब है कि एडजेक्टिव वर्ड जब आ जाएगा तो वो सेट नहीं कहलाएगा, वो अच्छा तरह से परिभाषित नहीं होने देगा। अब अच्छा तरह से परिभाषित नहीं होने देगा तो सेट नहीं कहलाएगा। बुझा रहा है क्या बोले? यानी सेट वही कहलाएगा, सीधा सा बात यही है कि सेट वही समूह कहलाएगा जिसका मीनिंग हम समझ रहे हैं वही मीनिंग तुम समझो, वही मीनिंग अमेरिका वाला समझे, तब वो सेट कहलाएगा। अगर अलग अलग मीनिंग कोई भी व्यक्ति समझ गया उस सेंटेंस पढ़ के, तब फिर वो अच्छा तरह से परिभाषित नहीं है, वो सेट नहीं कहलाएगा। उससे तुम कुछ और समझ रहे हो, अगला व्यक्ति कुछ और समझ रहा है, तब फिर अच्छा तरह से परिभाषित तो नहीं कहलाएगा,
वो सेट नहीं कहलाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन कहलाएगा बस, कि समूह है, 10-20 को समूह है, सेट नहीं है, समुच्चय नहीं है। अब इस पर हम कुछ उदाहरण हम देते हैं, तुम लोग बताएगा कि सेट है या नहीं है। तुम्हारा एक्सरसाइज का ये पूछते हैं, इसमें ज्यादा क्वेश्चन जो है बस ओरल हम पूछेंगे, घरे जाके तुम बना लोगे। तुम्हारा एक्सरसाइज का ये हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन। चलिए सुनिएगा ध्यान से भाई। कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स लेस देन 10 से कम पूर्ण संख्याओं का समूह सेट है या नहीं, बताओ। यस या नो? यस, क्योंकि होल नंबर 0 से लेकर शुरू होता है और 10 से कम कह रहा है तो 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हम समझेंगे, तुम भी यही समझोगे, और जो भी होल नंबर पढ़ा है वो भी यही समझेगा, दूसरा नहीं समझेगा। यानी सब कोई एक ही मीनिंग समझ रहा है, एक ही अर्थ सब कोई निकाल रहा है, सेट कहलाएगा। दूसरा क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया, इंडिया में अच्छे हॉकी प्लेयर सेट कहलाएगा। हमारे लिए गुड कोई और प्लेयर है, तुम्हारे लिए गुड कोई और प्लेयर आएगा, तो सबके लिए तो अलग अलग हो जाए। और सेट में का मतलब होना चाहिए कि सबके लिए एक ही अर्थ निकले, एक ही मीनिंग निकले, तब कहलाएगा कि वो सेट है। तो क्या ये सेट है? नो। चलो अगला, द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर का सब क्वेश्चन का समूह। ये किताब हमारे पास है, ये किताब तुम्हारे पास है, इसी चैप्टर का बात कर रहे हैं, सेट का। हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे, तुम्हारे पास किताब खोलेंगे तो अलग क्वेश्चन हो जाएगा क्या? यानी जो हम पढ़ रहे हैं वही तुम ही पढ़ोगे, वही हम जो बनाएंगे वही तुम भी बनाओगे, सेम किताब, सेम क्वेश्चन, सेम चैप्टर, यानी सेट कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? कहलाएगा। चलिए आगे कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल डिफिकल्ट चैप्टर इन दिस बुक, इस किताब का डिफिकल्ट चैप्टर। अब हमको जो चैप्टर डिफिकल्ट लगेगा, कोई जरूरी है कि तुमको भी वही डिफिकल्ट लगेगा? किसी को ट्रिग्नोमेट्री डिफिकल्ट लगता है, किसी को ट्रिग्नोमेट्री अच्छा लगता है, किसी को अलजेब्रा डिफिकल्ट लगता है, किसी को प्रोबेबिलिटी डिफिकल्ट लगता है। यानी कठिन किसी के लिए कोई और चैप्टर हो सकता है, किसी के लिए कोई और चैप्टर हो सकता है, और जो पढ़ा नहीं है उसके लिए सब डिफिकल्ट है। इसका मतलब है कि कठिन का कोई एक लिमिट नहीं है, एक परिभाषा नहीं है कि उसके लिए यही कठिन है तो सबके लिए वही कठिन होगा, सबके लिए वही डिफिकल्ट होगा। बात समझ में आ रहा है? तो डिफिकल्ट चैप्टर इन दिस बुक क्या सबके लिए सेम होगा? इसका मतलब कि क्या यह सेट है? नहीं, ये सेट, आवाज नहीं आ रहा, सेट है? चलो ठीक है आगे। एक कलेक्शन ऑफ हिंदी नॉवेल्स रिटेन बाय मुंशी प्रेमचंद, एक कलेक्शन ऑफ हिंदी नॉवेल्स रिटेन बाय मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए हिंदी नॉवेल। अच्छा नॉवेल ही हम नहीं कह रहे हैं, अच्छा नहीं कह रहे, उनके द्वारा लिखे गए नॉवेल, सब नॉवेल। तो जो उनके द्वारा लिखा है वह हम समझेंगे, वही तुम भी समझेगा, वही हर कोई समझेगा। अगर यही में लगा देता कि फेवरेट हिंदी नॉवेल रिटेन बाय मुंशी प्रेमचंद, तब गड़बड़ा जाता, तो हमारे लिए कोई और फेवरेट हो जाता, तुम्हारे लिए कोई और फेवरेट हो जाता। बुझा रहा है? yes, इसका मतलब है कि इसमें सब का बात कर रहा है, फेवरेट का, गुड का, इंटरेस्टिंग का बात नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि तुम्हारा सेट है। बुझाया सबको? अगर यही में एक वर्ड एडजेक्टिव लग जाता, फेवरेट, गुड, इंटरेस्टिंग, तो तुम्हारा नहीं होता सेट, क्योंकि सबके लिए अलग अलग फिर होने लगता। अगला क्वेश्चन, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया, बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया 11 गो है। हमारे लिए बेस्ट जो है तुम्हारे लिए वही बेस्ट होगा। इसका मतलब कि सेट नहीं है। छोटा छोटा बात को पकड़ना है, सेंटेंस को ध्यान से सुनना है, तब समझ में आएगा। पूरा चैप्टर ही छोटा छोटा बात से जुड़ा हुआ है, हर छोटा बात मिलाओगे तो एगो चैप्टर तैयार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ द ईयर which name begins with the letter M, कह रहा है कि पूरे साल में जितने भी महीना है 12 गो, उसमें जो एम से स्टार्ट है, एम से उनका समूह, जैसे एम से मई है ना, मार्च है, तो हमारे लिए मार्च में जो है तुम्हारे लिए अलगे हो जाएगा क्या? सबके लिए वह 12 गो महीना है, सबके लिए स्पेलिंग वही है, सब हमारा एम से जो शुरू होगा तुम्हारा भी वही एम से शुरू होगा। इसका मतलब जो हम समझेंगे वही तुम समझेगा, क्या अलगे समझ लेंगे? जब हम जो समझ रहे वही तुम समझ रहे, इसका मतलब कि सेट है। यही समझ रहा है कि जो हम समझ रहे कोई अगला वही समझेगा कि नहीं,
इस बात को ध्यान में रखना है। अगर हम कुछ और समझ लेंगे, वो कुछ और समझ लेगा तो सेट नहीं कहलाएगा। अगला कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग बुक्स, सभी बढ़िया इंटरेस्टिंग मजेदार किताब हमारे लिए जो है तुम्हारे लिए वही रहेगा, सबका अलग अलग हो जाएगा। इसका मतलब कि सेट कहलाएगा जी। चलो आगे, द कलेक्शन ऑफ ऑल रिच पर्सन ऑफ कोलकाता, कोलकाता के सभी धनी व्यक्तियों का समूह कहलाएगा। रिच व्यक्ति का कोई लिमिट है क्या? कि ऐसा तो कहीं लिखा हुआ नहीं है कि 1 करोड़ जिसके पास है वो धनी कहलाएगा और 2 करोड़ जिसके पास है वही धनी कहलाएगा। किसी के पास 10 लाख है वो धनी नहीं कहलाएगा, ऐसा कहीं है क्या? धनी और गरीब का कोई एक सीमा नहीं है, वो एक दूसरे से तुलनात्मक चीज है। किसी के पास 1 करोड़ है, किसी के पास 2 करोड़ है, किसी के पास 50 लाख है, तो 50 लाख से धनी 1 करोड़ हो गया, लेकिन वही 1 करोड़ 2 करोड़ वाला से गरीब हो गया, उससे कम पैसा है उसके पास। यानी सब तुलनात्मक शब्द है, और तुलनात्मक के लिए कोई एक लिमिट नहीं बनाया गया है, एक ऐसा नहीं बनाया गया है कि इतना रहेगा तो अब धनी कहलाएगा, इतना रहेगा तो अब गरीब कहलाएगा। इसका मतलब है कि तुम्हारा सेट नहीं है। आगे कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग ड्रामाज रिटेन बाय शेक्सपियर, शेक्सपियर द्वारा लिखे गए सभी इंटरेस्टिंग ड्रामा क्या सेट है? इंटरेस्टिंग जो हमारे लिए है वही तुम्हारे लिए है। तो यही कहता कि इंटरेस्टिंग शब्द खाली हटा देता है। शेक्सपियर द्वारा लिखे गए सभी ड्रामा, तो शेक्सपियर द्वारा लिखे गए सभी ड्रामा जो हम लिखेंगे वही ना तुम लिखेगा, या अलगे हमारे लिए शेक्सपियर लिख देगा किताब, तुम्हारे लिए अलगे लिखा है, अलग अलग है क्या? लेकिन इंटरेस्टिंग अगर वर्ड आ गया तब इसमें डिफरेंट हो जाएगा। हमारे लिए कोई और इंटरेस्टिंग चैप्टर हो सकता है, तुम्हारे लिए कोई और इंटरेस्टिंग चैप्टर हो सकता है। बात बुझाया? तो सेट किसको कहते हैं? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। डैश दे करके लिखो, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। अच्छी तरह से परिभाषित वस्तुओं के समूह को सेट कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाई एबीसीडी, कैपिटल एबीसीडी से सूचित किया जाता है सेट को, बड़ा बड़ा एबीसीडी से। जैसे उदाहरण लिखा हुआ है, ए बराबर द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, 5 से कम प्राकृतिक संख्या, तो जो हम समझेंगे वही तुम समझोगे, 1 2 3 4। कलेक्शन ऑफ ऑल वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में जो वोवेल है उनका समूह, तो ए ई आई ओ यू 5 को जो हम समझेंगे वही तुम समझोगे। अलग अलग वोवेल होता है, जो हमारे लिए वही तुम्हारे लिए। एक लाइन जड़ी बूटी लिखेगा, यदि किसी वाक्य में जड़ी बूटी, यदि किसी वाक्य में रिच पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन, कॉमा दे करके, गुड प्लेयर्स, ओल्ड पीपल, यंग मैन, आ जाए तो सेट नहीं कहलाएगा, फिर से बोल रहे हैं, यदि किसी वाक्य में रिच पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन, गुड प्लेयर्स, ओल्ड पीपल, यंग मैन, भाई सीधा मतलब है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव अगर आ गया तो उसका कोई पैरामीटर नहीं होता। अब वो ऑनेस्ट पर्सन का बात कर रहे हैं, ईमानदार व्यक्ति का कोई सीमा है क्या? कोई सीमा नहीं है कि 1 झूठ बोलेगा कि ईमानदार है, कि 5 को झूठ बोलेगा तो ईमानदार है। अब बिना झूठ वाले तो आजकल कोई है ही नहीं, है क्या? तो इसका मतलब कि कोई सीमा नहीं है। ये सब वाक्य आ जाएगा तो सेट नहीं कहलाएगा।